नमस्कार दोस्तों। अगर आप सच की तलाश में हैं तो अगले कुछ पल ये सिर्फ आपके लिए हैं। एक छोटी बात लेकिन सीधी आत्मा को छूने वाली। क्या आपने कभी मौन की आवाज़ सुनी है? मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ ओशो की ताओ उपनिषद किताब के बारे में। उसके उससे थोड़ा सा अंश लेकर आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। इसमें उन्होंने बताया है कि लोआसे ने ओशो इस ताओ उपनिषद में सिर्फ ताओ के बारे में बताते हैं। ताओ इज़ ए वे, मार्ग है। या ताओ के बारे में समझना आपको गहराई में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा चलने की। ये किताब लिखी है लोआसे ने। लोआसे ने यह अकेले ही एक ही किताब लिखी है और यह उसने लिखी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी। ज़िंदगी भर लोग उसके पीछे पड़ते रहे कि भाई तुम्हें पता है कुछ तो बता दो, अपने अनुभव लिख दे जाओ। लोआसे हंसता रहा, टाल देता, और लोआसे कहता कौन लिख पाया है, मुझे उस नासमझी में मत डालो। पहले भी लोगों ने बहुत डाली कोशिश की है। जो जानते हैं हम उनकी कोशिश पर हंसते हैं क्योंकि वह सफल हुए हैं, और जो नहीं जानते वे उनकी असफलता को सत्य समझकर पकड़ लेते हैं। मुझसे यह भूल मत करवाएं। जो जानते हैं वे मुझ पर हंसेंगे कि देखो लुआसे भी वही कर रहा है जो नहीं कहा जा सकता, उसे कह रहा है जो नहीं लिखा जा सकता, उसको लिख रहा है नहीं मैं यह ना करूँगा। लुआसे ज़िंदगी भर टालता रहा, जा भाग गया, बहुत बढ़ गया और मौत ने बहुत करीब आ गई और लुआसे मुश्किल में पड़ गया। तो एक रात निकल भागा उन लोगों की वजह से जो पीछे पड़े थे कि लिखो। आप देखो कि सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं इसीलिए ताओ उपनिषद को बार बार आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ क्योंकि देखो बाकी सब किताबों में फ़िल्टर लग गया है। मैं सभी ड्यू रिस्पेक्ट सभी किताबों की आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन किताबों में बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। उन किताबों में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर दिया अलग अलग अच्छे बुरे लोगों ने। मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता ये, लेकिन ये किताब कुछ थोड़ी सी किताबें बची हैं जिनकी ज़्यादा छेड़खानी नहीं हुई है, और ये इतनी गहरी किताब है कि इसमें कुछ जोड़ना हो, जैसे भगवान ओशो कहते हैं कि लुआत्से के लेवल का होकर ही जोड़ा जा सकता है। कृष्ण की गीता में कोई जोड़ना हो तो कोई भी जोड़ लेगा, साधारण बंदा भी अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर लेगा, लेकिन लुआत्से की ये ताओ उपनिषद में जोड़ना। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये ओशो महाराज के द्वारा सुनने को मिल रहा है जो हमें सच में गहराई से सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, क्योंकि वे मेरे हिसाब से उसी लेवल के बंदे हैं, भगवान ही है। तो मैंने इसीलिए ताओ उपनिषद को चुना। आप लोग मेरा साथ देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी इसका कंटेंट लाता रहूँगा। चलो अब फिर से टॉपिक पे चलते हैं। तो जब बहुत आगे बढ़ गया तो सम्राट भी उनके पीछे पड़ गया। तो लुआसे ये देख भाग निकला। तो लुआसे को जो देश की सीमा होती है चुंगी नाके पर, वहाँ पे पकड़ लिया कि सम्राट से छुपकर भाग रहा है बिना कुछ बताए। सम्राट ने कहा कि देखो मैं जानता हूँ तुम बता सकते हो। लुआसे कहता जो सच है वो बोला नहीं जा सकता। लेकिन सम्राट ने कहा देखो मैं भी तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन शायद कुछ लोग थोड़ा सा अटके हों, शायद आप ही वही हो, तो थोड़ा सा जो कुछ लिख सकते हो। तो आप समझो ये किताब लुआसे ने सिर्फ चुंगी नाके पर लिखी किताब है। यह ताओ तेन किंग अनूठी किताब है। इस तरह कभी नहीं लिखी गई कोई किताब। भाग रहा था लुआसे इसी किताब को लिखने के बचने के लिए। निश्चित कठोरता लगती है, सम्राट ने की है, लेकिन दया भी लगती है। यह किताब ना होती और लुआसे जैसे और भी लोग हुए हैं, अकेला लुआसे नहीं हुआ, और भी लोग हुए जो चुपचाप हमारे पास नहीं आए, क्योंकि उनको पता है कि संसारी लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अच्छी बातों में, उनको सिर्फ अपने काम की बातें सुननी होती हैं। उनसे भी क्या फ़ायदा था अगर वो चले जाते। इसलिए तो लुआसे जब शब्द का प्रयोग करता है तो द्वैत आ जाएगा। इसलिए उसने जान कर कहा कि वह अनाम पृथ्वी और स्वर्ग का जनक है और वह नामधारी वस्तुओं का मूल होता है। द्वैत निश्चय आ जाता है शब्द के साथ, लेकिन इस आशा में लुआसे जैसे लोग
शब्द का उपयोग करते हैं कि शायद शब्द के सहारे निशब्द की ओर धक्का दिया जा सके। यह संभव है क्योंकि द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं, इसलिए यह संभव है। द्वैत केवल दिखाई पड़ता है नहीं, अगर होता तब तो कोई संभावना ना थी। बुद्ध निरंतर कहते थे कि मैं जब भी बोलता हूँ वह उस कहने के लिए नहीं है, तुम्हें वहाँ तक पहुँचाने के लिए है, उसे कहने के लिए नहीं जो है, लेकिन वह जो नहीं कहा जा सकता लेकिन तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है, यह वह है। शायद मेरे शब्दों की आवाज़ सुनकर तुम उस तरफ की यात्रा पर निकल जाओ, उस आयाम में, उस दिशा में तुम्हारा मुंह फिर जाए, तो शायद तुम किसी दिन उस महागढ़ में, उस एविस में गिर जाओ, उस अतल में गिर जाओ जहाँ उस परम का साक्षात्कार है। मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ ऐसे ही लाता रहूँगा बात। अच्छी बुक्स में थोड़ा थोड़ा कंटेंट ले रहा हूँ। कॉपीराइट का भी इशू होता है, हालांकि हमारा फेयर यूज़ का इशू है, हमने कोई ऐसे नहीं करे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं सीधा डायरेक्ट नहीं बोल सकता। ओशो के साथ सफ़र जारी रहेगा हमारा। अगली बार फिर मिलेंगे। अगर आपने कुछ महसूस किया तो अगली बार मिलेंगे मौन में। ऐसी ही और शांति भरी बातों के लिए जुड़ते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।